सभ्यताएं सबसे पहले मेसोपोटामिया, जो अब इराक है, और बाद में मिस्र में उत्पन्न हुई। करीब 2500 वर्ष पूर्व ये सिंधु घाटी में दिखाई गई। 1500 ईसा पूर्व ये चीन में उत्पन्न हुई और मध्य अमेरिका, जो अब मैक्सिको है, वहां पे सभ्यताएं तकरीबन 1200 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई, 1200 ईसा पूर्व में पनपी। नमस्कार, मेरा नाम है इति त्यागी और सभ्यताओं के इस नए मिलन में, इस नए समागम में आज मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ क्वेस्ट फॉर लर्निंग के इस नए एपिसोड में। हम अलग अलग सभ्यताओं में रहते हैं, हम अलग अलग सभ्यताओं को जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सभ्यताएं हमारे देश में कब उत्पन्न हुई, इस दुनिया में कब उत्पन्न हुई और जगह जगह पर कब उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर। सभी सभ्यताओं में कुछ विशेषताएं होती हैं। हमने अलग अलग सभ्यताओं में पाया है कि वहां पे कुछ चीजें बिल्कुल एक सी हैं, जैसे कि जनसंख्या केंद्र, जैसे कि शिल्प कला, जैसे कि लोगों का आर्थिक और सामाजिक विभाजन, जैसे कि उनकी लेखन प्रणाली, उनके शास्त्रों का ज्ञान, जैसे कि वहाँ के लोगों की जीवन शैलियाँ, और जैसे कि कला और शिल्प के साथ उनके जीवन शैली का संबंध। सभी सभ्यताएं मूर्तिकला और स्मारकों का निर्माण करके अपनी विरासत का संरक्षण करती हैं। ये आज भी उतना ही सच है जितना कि आज से 5000 वर्ष पूर्व था। सभ्यताओं के लिए मूर्तिकला का निर्माण करना और अपनी संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये हमारी ऐसी विरासत है, ऐसी धरोहर है जिसे समय समय पर हम कला और शिल्प के जरिए से देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। सभ्यताओं के लिए ये बात बहुत ज़रूरी थी कि वो अपनी छाप इस तरह से छोड़े कि जब वो सभ्यताएं कभी ना रहें या अर्थ लुप्त होने लगे, तब भी लोगों को उन मूर्ति कला के जरिए से, उन स्मारकों के जरिए से उस विरासत और उस धरोहर का पता चल सके। संकेत एक ऐसा तत्व है जिसे सभी सभ्यताएं साझा करती हैं। सभ्यताएं चित्र के जरिए से, विचार के जरिए से, अंक के जरिए से अपनी भाषा का निर्माण करती हैं और उसी भाषा से आपस में संचार करती हैं। सभी भाषाएं इस संचार को आपस में साझा करती हैं और इस तरीके से एक कॉमन कम्युनिकेशन, एक कॉमन नेटवर्क तैयार हो पाता है। सभी सभ्यताओं के लिए एक और बात जो बहुत कॉमन है और बहुत ज़रूरी है, वो है लिखित भाषा। कोई भी सभ्यता अपने विचारों को, अपनी शैली को, अपने इतिहास को किस तरह से दर्ज करते हैं, ये निर्भर करता है उनकी लिखित भाषा पर। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में जो भाषा का इस्तेमाल होता आया है वो है संस्कृत, प्राकृत, फिर हमने समय बदलते बदलते देखा कि देवनागरी में हमें इतिहास के पन्नों से कुछ रिकॉर्डेड तत्व दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी लिखित भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए से उन्होंने अपने इतिहास को देश और दुनिया तक आगे पहुंचाया। जहां हम लिखित भाषा की बात कर रहे हैं, वहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभ्यता शब्द लैटिन वर्ड सिविक से आया है, जिसका मतलब है नागरिक। तो इस तरह लिखित भाषाओं को आज भी हम देख रहे हैं कि पुराने काल में जो इस्तेमाल हुए शब्द हैं वो कैसे आज भी इस्तेमाल होते हैं और आज भी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कई सभ्यताएं विकसित हुईं, फिर असफल हो गईं या फिर नष्ट हो गईं। इसके कई कारण हैं, लेकिन कई इतिहासकार सभ्यताओं के पतन में 3 पैटर्न की ओर इशारा करते हैं: आंतरिक परिवर्तन, बाहरी दबाव और पर्यावरणीय पतन। सभ्यताओं का पतन कभी भी किसी एक घटना या पैटर्न का परिणाम नहीं होता। कभी कभी सभ्यताएं पूरी तरह से गायब होने लगती हैं। तो आज क्वेस्ट फॉर लर्निंग में सभ्यताओं के विषय में मेरे से बस इतना ही। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी कुछ नए रिसर्च के साथ, कुछ नए कहानी के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए सत्य के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।